हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये फोर्थ लेक्चर है। चैप्टर बहुत छोटा है, शायद ये लास्ट टॉपिक है। बाकी जो भी मिक्स्ड सम है उसके बारे में बात करेंगे। आज भी ये सेंट्रॉइड का टॉपिक तो बहुत ही छोटा है। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड of a triangle। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी मान लीजिए AX1 Y1 Z1 BX2 Y2 Z2 and C X3 Y3 Z3 are the vertices of triangle ABC. If GXYZ is the centroid of a triangle, then XYZ is equal to X1 plus X2 plus X3 by 3। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लेते हैं X1 plus X2 plus X3 डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड कोऑर्डिनेट and the third coordinate, right? तो इस तरह it is the centroid of triangle x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 and z1 plus z2 plus z3 by 3। अब क्या है कि जो भी ये कोई भी ट्रायंगल होता है ना, this is A, this is B, ABC. The midpoint of BC is suppose D, then AD is called median of triangle. The midpoint of midpoint of AC is E, then BE is the second median and midpoint of AB is F, then CF is the third median, right? And this point, the common point, the intersecting point is all three medians is called G. We want to find G, coordinates of G, then we have to take the first coordinate of all 3 points and divided sum of all 3 points and divided by 3, the sum of second coordinate of all 3 points and divided by 3, and the last and third coordinate of G is Z1 plus Z2 plus 3। तो जो भी यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हैं उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं, बाद में सेकंड कोऑर्डिनेट, बाद में थर्ड कोऑर्डिनेट, और जो भी कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3, z कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3। तो यही एक फंडा है इसका। अब क्या करते हैं, उसका एक सम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज है 12 का सेकेंड सम है, राइट? एक्सरसाइज 12। यस, इसमें क्या दिया है, फाइंड द लेंथ्स
फाइंड द मीडियन, पहले हम सेंट्रोइड फाइंड कर लेते हैं. फाइंड द सेंट्रोइड. सेंट्रोइड इसमें नहीं पूछा है लेकिन मैंने ऐड कर दिया है. फाइंड द सेंट्रोइड एंड लेंथ of the medians of the triangle with vertices A006, B040 and C006. इस तरह 600 दिए हैं. यस. अब पहले तो मैं मीडियन सेंट्रोइड फाइंड करूंगा. लेट सेंट्रोइड ऑफ triangle ABC is GXYZ. So XYZ is equal to, मुझे क्या करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सभी वर्टिसेस का लेना है. 0 + 0 + 6 डिवाइडेड बाई 3, x1 + x2 + x3. बाद में सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 + 4 + 0. बाद में थर्ड कोऑर्डिनेट 6 + 0 + 0. तो ये मिल गया 2, 4/3 and 2. 2, 4/3 and 2 is the centroid of this triangle, right? अब मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मीडियंस. तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 by 1 फाइंड करूँगा. यहाँ पर जो BC है, साइड BC, उनका मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो पहले फिगर में देख लेते हैं. ए क्या है, फिगर तो ड्रॉ करना अभी बाकी है, ये तो थियरी में है. एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 006, बी है उसका 040 और सी है उसका कोऑर्डिनेट है 600. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले तो मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, बराबर. मिड पॉइंट ऑफ BC इज D. सो D का जो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 + 6/2, 4 + 0/2. मिड पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं ना, 0 + 0/2. तो D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3, 2 and 0. 3, 2 and 0. तो मुझे अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन AD फाइंड करना है. This distance is called the length of this median, first median AD, right? तो मुझे अब length of median AD इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है. ए और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी का हमें क्या कोऑर्डिनेट मिले, 3, 2, 0 मिल गया ना. तो ए और डी के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, 6 - 0 होल स्क्वायर. तो
तो ये मिल गया 9 + 4 + 36, तो इट इज़ 49। तो आंसर मिल गया 7। तो ये जो फर्स्ट मीडियन है उनका डिस्टेंस मिल गया 7। अब सेकंड मीडियन, फिर से ये फिगर में मैं जाऊंगा। अब मुझे जो ये सेकंड, ये बी ई से ई का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एस सी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 303 होगा। चेक कीजिए, 6 + 0/2 मतलब 0 + 0/2 एंड 6 + 0/2, सो 303। तो अब मिड पॉइंट ऑफ साइड AC is E, so coordinates of E is 303। अब मुझे BE फाइंड करना है, लेंथ ऑफ, सो लेंथ ऑफ मीडियन BE is equal to 0 - 3 square, 4 - 0 square plus 0 - 3 square. So 9 + 16 + 9. So it is √34। फिर से फिगर पर मैं आपको ले आता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ AB। तो 0 + 0/2, 0 + 4/2, 2, 6 + 0/2, so 0, 2, 3 is the coordinates of midpoint of AB is F. So coordinates of F is 0, 2, 3. So length of median CF is equal to, C और F के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो 6 - 0 square plus 0 - 2 square plus 0 - 3 square, so 36 + 4 + 9, तो ये हो गया 49 मतलब 7। सो मतलब हमारे जो हमने लेंथ फाइंड की, हैंस द मीडियंस आर, मतलब मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस आर 7 √34 and 7, राइट। तो इस तरह हम मीडियन और उसकी जो मीडियन की मतलब सेंट्रोइड और लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब जो सम आने वाला है, सेकेंड सम, ये जो एक्सरसाइज नंबर 12 है उसका थर्ड सम है। एक्सरसाइज नंबर 12 उसका थर्ड सम है। हमें क्या करना है, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड, मतलब जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल है PQR with vertices
वर्टाइसिस क्या क्या है? P 2A 2 6, Q का कोऑर्डिनेट्स है -4 3B एंड -10 एंड R पॉइंट है उसका वर्टाइसिस है R का है 8 14 एंड 2C, राइट. Then find the vertices, the values of, find the values of A, B and C. तो यहाँ पर जो PQR ट्राइंगल है उसमें A, B and C are the unknown numbers. We have to find those numbers. So the centroid of triangle PQR is equal to origin, मतलब 0 0 0. और ये क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3. एक्चुअली PQR का सेंट्रोइड क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 2a प्लस -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3. y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3b प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज -6 प्लस -10 प्लस 2c अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 0 0 है. तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ origin is the centroid of this triangle PQR. So, हमने क्या किया यहाँ पर PQR का जो सेंट्रोइड है वो लिख दिया, मतलब सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया. तो ये हो गया 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0. कंपेयर इट. ये हो गया 3b प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3. इसको 0 के साथ कंपेयर करो सेकेंड कोऑर्डिनेट. यहाँ पर ये -4 प्लस 2c, मतलब 2c -4 अपॉन 3 इज इक्वल ऑल्सो 0. सो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 2c -4 इज इक्वल टू 0. दैट इज वाई a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -16 बाई 3 एंड c इज इक्वल टू 2. तो ये ABC की वैल्यूज है. अब जो मैं आपको अब कंबाइन सम है, थोड़ा मिसलेनियस सम है. पहले तो जो लोकस के बारे में आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं. तो ये है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ मिसलेनियस सम. डिफरेंट मेथड का ये सम सब होंगे. फर्स्ट सम, ये टॉपिक सब खत्म हो गए. अब जो बात करेंगे वो सिर्फ मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे. ये जो है मैंने लिया है 12.2 में से फोर्थ सम है 12.2. इसमें से फोर्थ सम बाकी है हमें. यस, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the set of points which are equidistant from the points A 1 2 3 and B 3 2 -1.
तो ए एंड बी पॉइंट्स के नाम तो दिए नहीं है, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिए है ए बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स वाई जेड is the point which is equidistance, which is right, which is the equidistance from A1 to 3 and B 3 2 minus 1. So we can say PA is equal to PB. Now find the distance between PA, P to A, x minus 1 whole square, y minus 2 whole square, z minus 3 whole square is equal to x minus 3 whole square, y minus 2 whole square plus z minus minus 1 whole square. अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, राइट। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं और ये एक्सपेंशन भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू, इसका भी मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है और उसका एक्सपेंशन भी कर रहा हूं, दो स्टेप एक साथ। यहाँ z प्लस 1 हो जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। अब जो भी बचेगा मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर भी दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट सभी कैंसिल हो जाएगा, 1 4 एंड 9 दोनों साइड है वो भी बचेगा क्या, एक माइनस 2x, y भी कैंसिल 4y भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 2x है और 6x है तो उसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 4x बचेगा एक। दूसरा z वाला टर्म 2z है, ये माइनस 8z इज इक्वल टू 0, बस इतना ही बचेगा। सो x माइनस 4z, x माइनस 2z सॉरी इज इक्वल टू 0, राइट। ये जो मिला विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस, which is the required equation of locus, right? Next sum. एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो मिसलेनियस है, इसमें एक्सरसाइज 12.2 है, उसका सम नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट, find the equation of the set of points P, point P, the sum of whose distance from A400 and B minus 400 is equal to 10.
अब क्या है, लेट पी एक्स वाई जेड, राइट। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मतलब जो पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एज्यूम कर लो। अब यहाँ पर क्या दिया है, P to A और P to B, the sum of these two distances is 10, right? Here PA plus PB is equal to 10 है, PA plus PB is equal to 10 है, so you can write PA is equal to 10 minus PB, right? अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस PB होल स्क्वायर, राइट। मैंने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन PA नहीं लिखा, लेकिन PA स्क्वायर मतलब जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट अब नहीं लिखना पड़ेगा। तो x माइनस 4 मतलब होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन PA का स्क्वायर हो गया। और सामने मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा, 100 माइनस 20 इंटू PB प्लस PB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर फिर से मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये PB ऐसे ही रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 PB प्लस PB स्क्वायर में फाइंड कर लेते हैं, एक्स माइनस माइनस मतलब प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 PB। यहाँ मैं क्या एक्सपेंशन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी कैंसिल हो सकता है वो कर दो। एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर भी चला जाएगा, जेड स्क्वायर भी चला जाएगा, 8x है इस तरफ माइनस 16x हो जाएगा, राइट। मान लीजिए ऐसे करते हैं, 20 PB को इस तरह सेट कर देते हैं, बाकी सभी टर्म को लेफ्ट टू राइट कर देते हैं, ये 20 PB हो जाएगा। इसको मैं राइट से लेफ्ट स्विच ओवर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x है वो सामने जाएगा तो 100 तो है ही सामने, प्लस 8x मतलब 16x हो जाएगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं है, कुछ बचने वाला नहीं, 16 भी कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 PB इज इक्वल टू 100 मतलब ये 25 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 PB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4x हो जाएगा। अब ये 25, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, उसका स्क्वायर है, तो x माइनस P और B के डिस्टेंस, P एक्स वाई जेड है और B x माइनस माइनस 4 x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू सामने क्या होगा 625, एक्सपांसन करूंगा 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 2 मतलब 2x हो जाएगा, और ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। उसका हम एक्सपांसन करेंगे, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 200x प्लस 16x स्क्वायर, राइट। ये 25x स्क्वायर और है 16x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये 25 वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा, सिंप्लीफिकेशन ही है। 25 से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये 25 इंटू 8 200x और ये 200x कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 16 इंटू 25 लिख दो एक टर्म, 25 इंटू 8 200 x हो जाएगा, 25 इंटू 16 मतलब 400 हो जाएगा, 6 2 6 5
मतलब यहाँ भी 25x² ही कर देता हूँ, तो क्या एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 625 + 200x + 16x²। अभी मैंने कुछ कैंसिल नहीं किया, ये 25x² और 16x² कैंसिल हो जाएगा, तो 9x²। 25i² + 25z², ये 200x कैंसिल हो जाएगा। 625 इधर आएगा तो 225 हो जाएगा माइनस। तो ये जो मिला वो है विच इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट P। रिक्वायर्ड लोकस। तो आप एक सम में आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आप कर सकते हैं। जो होमवर्क में है एक ही सम देता हूँ HW में। HW मतलब होमवर्क है, हॉस्टल में जो भी रहते हैं उसको भी ये अप्लाई होगा, क्योंकि होमवर्क मतलब होम मतलब हॉस्टल भी चले जाए, हॉस्टल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 12 उसका 6 सम है, वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी मिसलेनियस सम का जो ये टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।